प्रिय छात्रों, आज मैं परिभाषेन्दु शेखर में उभय गतिरिह भवति इस परिभाषा के विषय में चर्चा करूंगा। यद्यपि हम सब जानते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ प्रकरण के आधार पर निश्चित किया जाता है, तो चूंकि व्याकरण शास्त्र जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो व्याकरण शास्त्र में जो पारिभाषिक शब्द है, संज्ञावाची शब्द है, उससे जिस अर्थ का बोध शास्त्र में सुनिश्चित किया जाता है, हम उसी अर्थ का ग्रहण करते हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र में वृद्धि के रूप में हम वृद्धिरादेश से बोधित होने वाले आ, आई, औ इन तीन वर्णों को लेते हैं। गुण पद से अदेंग गुण सूत्र से बोधित होने वाले अ, ए, ओ इन तीन वर्णों को लेते हैं। तो उसी प्रकार यदि संख्या शब्द की चर्चा हो तो व्याकरण में बहुगण बतु डति संख्या पाणिनि के इस सूत्र के आधार पर बहुगण और डति प्रत्यांत जो कति शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है। फिर तो वही कहते हैं, क्योंकि यह नियम भी है, कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय, अर्थात कृत्रिम और अकृत्रिम यदि दोनों उपस्थित हों तो कृत्रिम में ही कार्य होता है और कृत्रिम का ज्ञान करके ही कार्य किया जाता है। तो इसी संदर्भ को इस परिभाषा के प्रकरण में उठाते हुए श्रीमान नागेश भट्ट परम लघु मंजूषा में कहते परिभाषेन्दु शेखर में कहते हैं, ननु संख्या ग्रहणे बहुव्यादीनामेव ग्रहणं स्यात् प्रकरणस्य अभिधा नियामकत्व सिद्धात्। अर्थात संख्या का जहाँ पर ग्रहण किया जाएगा तो वहाँ बहुगण बतु डति संख्या सूत्र से बोधित होने वाले जो बहुगण बतु और डति प्रत्यांत कति शब्द है उसका ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि प्रकरणस्य अभिधा नियामकत्वात्, जो प्रकरण हुआ करता है वही अभिधा का नियामक होता है। अभिधा नियामक का यह मतलब है तात्पर्य ग्राहक, अर्थात प्रकरण के आधार पर किस शब्द का किस अर्थ में तात्पर्य है इसका हम निर्णय करते हैं। जैसे अनेकार्थक सैंधव शब्द है जिसका अर्थ लवण और अश्रु दोनों है, लेकिन जब भोजन का प्रकरण चल रहा होता है तो सैंधवम आने कहने से लवण लाया जाता है, और यदि यात्रा का प्रसंग हो तो सैंधवम आने से अश्रु का आनयन होता है। तो इसी प्रकार चूंकि व्याकरण का प्रकरण चल रहा है तो संख्या शब्द से पाणिनि के द्वारा जो बोधित बहुगण बतु और डति प्रत्यांत कति शब्द है इसी का ग्रहण होना चाहिए। कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संपत्ति प्रत्यय इति न्यायात्, क्योंकि यह न्याय भी है। कृत्रिम और अकृत्रिम यदि दोनों हों तो अकृत्रिम में ही काम किया जाता है और अकृत्रिम का ही संप्रत्यय अर्थात ज्ञान होता है। अस्ति च प्रकरणे भव्यादीनाम संख्या संज्ञा कृता, यहाँ जो प्रकरण है व्याकरण, उस प्रकरण में बहुगण बतु डति की ही संख्या संज्ञा की गई है और यही प्रकरण है। तो ज्ञान रूपम प्रकरणम, इसी प्रकार ज्ञान रूप प्रकरण है। न तो लोक प्रसिद्ध एक द्वयादि नाम, न कि लोक में जो प्रसिद्ध संख्यावाची एक द्वि त्रि चतु पंच है उसका प्रकरण चल रहा है।
तो प्रकरण चल रहा है। तो इस तरह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं उभय गति रिहा भवति। अर्थात यह का मतलब यहाँ पर शास्त्र है। तो शास्त्र में यह शास्त्र संख्या यानी शास्त्र में उभय गति दोनों कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों का ग्रहण किया जाता है। यानी जो पानी आदि के द्वारा जो बहुगण बतुडति संख्या सूत्र से संख्या संज्ञा की गई है उससे बोधित होने वाले संख्यावाची शब्द का और जो लोक प्रसिद्ध एक द्वि आदि है संख्यावाची उसका दोनों का हम ग्रहण करेंगे। इस परिभाषा का ज्ञापन है पाणिनि जी का एक सूत्र संख्याया अतिसदंताया कन। इस सूत्र के द्वारा संख्यावाची शब्द से कन प्रत्यय होता है आर्हीय अर्थ में, लेकिन ऐसी संख्यावाची शब्द से ही कन प्रत्यय हो पाता है जो ती अंत वाले ना हो और शद अंत वाले ना हो। अब जब हमने देखा तो पाणिनि के द्वारा जो बहुगण बतुडति संख्या से संख्या संज्ञा की गई है इसमें ती अंत वाला कोई शब्द नहीं है और न ही शद अंत वाला कोई शब्द है। तो पाणिनि के द्वारा की गई जो संख्या संज्ञा उसमें जब ती अंत वाला और शद अंत वाला कोई शब्द ही नहीं है तो भला उसे कन प्रत्यय निषेध करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन पाणिनि जी ने त्यंत और शदंत से संख्या कन प्रत्यय का जो प्रतिषेध किया है इससे लगता है कि लोक प्रसिद्ध में तो ती अंत वाला विंशति और शत अंत वाला चत्वारिंशत ये संख्यावाची शब्द है तो उनका भी प्रतिषेध किया गया है। इससे स्पष्ट लगता है कि व्याकरण में कृत्रिम जो संख्यावाची शब्द बहुगण बतुडति है और अकृत्रिम जो लोक प्रसिद्ध एक द्वि त्रि चतुः पंच आदि है दोनों का ही ग्रहण किया जाता है। इसी को स्वयं लिखते हैं नागेश भट्ट परिभाषित शेखर में संख्या या अतिसदंताया इति निषेधो अस्या ज्ञापकः नहीं कृत्रिमा संख्या त्यंता शदंता व अस्ति, क्योंकि कोई भी कृत्रिम ती अंत वाले और सद अंत वाली संख्या शब्द तो है ही नहीं है। यदि आप कति को ती अंत वाले कहें यह उचित नहीं है, क्योंकि कति में जो डति प्रत्यय है उसमें अति शेष रहता है तो अति सार्थक तो अत्यंत वो कहलाएगा, अत्यंत नहीं कहलाएगा। इसलिए तेन कर्तरि कर्म व्यतिहारे कर्ण मेधे व्याकरणे विप्रत सिद्धंचानधिकरणे करण इत्यादि लौकिक क्रिया द्रव्याद्यवगति। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे कर्तरि कर्म व्यतिहारी सूत्र है जिसमें कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया के यदि विनिमय हो अदला बदली हो अर्थात अन्य से कर्तुम योग्याम क्रियाम अन्य करोति चेत तदा कर्म व्यतिहार उच्यते। तो ऐसे कर्म व्यतिहार यदि हो तो वहाँ आत्मनेपद संज्ञा होती है, जैसे व्यतिलुनीते अन्यस्य लवितुम योग्यम अन्यः लुनाति इति व्यतिलुनीते। तो यहाँ पर चूंकि कर्म पद लोक प्रसिद्ध क्रिया का वाचक है इसलिए कभी कभी हम कह ही देते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह जो स्मृति का वचन है इसमें कर्म शब्द क्रियापरक है। इसी प्रकार पाणिनि के इस सूत्र में भी कर्तरि कर्म व्यतिहारी सूत्र में भी जो कर्म है वह क्रियापरक है, न कि व्याकरण शास्त्र बोधित कर्तुरीप्सित तमम कर्म वाला कर्म है। कर्ण मेघेभ्य करणे इस सूत्र में जो करण पद है वह भी द्रव्य का बोधक है, न कि साधक तमम करणम से बोधित जो प्रकृष्ट उपकारक है उसका बोध है। इसी प्रकार से विप्रत सिद्धम चानधिकरणे ये जो सूत्र है यहाँ पर विकल्प से एक भाव होता है, अर्थात जो विरुद्ध अद्रव्यवाची शब्द हो उनमें विकल्प से
एक बदभाव हुआ करता है शीतोष्णे शीतोष्णम। तो शीतम च उष्णं च इति शीतोष्णे और शीतोष्णम। तो अद्रव्यवाची, तो अनधिकरणे, अधिकरण का मतलब द्रव्य, अनधिकरणे का मतलब अद्रव्य। अद्रव्यवाची यदि हो तो विरुद्ध, विप्रतिषिद्ध का मतलब विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है जो सहानवस्थान, एक साथ जो दोनों न रह सके, या तो शीतल होगा या उष्ण होगा। तो यदि अद्रव्यवाची हो तो एक बदभाव विकल्प से होता है, और यदि वो द्रव्यवाची हो तो वहाँ एक बदभाव नहीं, बल्कि वहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व होता है शीतोष्णे उदके स्तः। तो वहाँ पर उस सूत्र में जो अधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है वो द्रव्य का वाचक है। अब जिज्ञासा होती है कि कहाँ पर हम कृत्रिम लें, कहाँ पर अकृत्रिम लें, और कहाँ पर कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों लें। तो उसके लिए कहते हैं यह लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य के अनुसार यह लिया जाता है। स्वयं नागेश भट्ट परिभाषण शेखर में कहते हैं तत्र क्व उभय गति, कहाँ पर दोनों का ज्ञान हो, अर्थात कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों का ज्ञान हो। क्वच अकृत्रिमस्यैव, और कहाँ पर केवल अकृत्रिम का ज्ञान हो। क्वच कृत्रिमस्यैव, और कहाँ पर केवल कृत्रिम का ही ज्ञान हो। इत्यत्र लक्ष्यानुसारी व्याख्यान में शरणम, ऐसे स्थिति में लक्ष्य के अनुसार व्याख्यान ही शरण है। अतएव आम्रेरित शब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणम न तो दुष्त्रिर्घुष्ट मात्रस्य। इसलिए एक शब्द है आम्रेरित। अब जानते हैं कि पाणिनि जी का सूत्र है तस्य परमाम्रेरितम द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेरितम स्यात्। अर्थात एक ही शब्द की यदि दो बार आवृत्ति हुई हो तो उसमें पर वाला जो शब्द है उसकी आम्रेरित संज्ञा होती है। तो कानाम्रेरिते सूत्र कहता है यदि आम्रेरित संज्ञा वाला शब्द पर में हो तो कान शब्द के नकार को रुत हो। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे कान धनम कान है, तो यहाँ पर कान शब्द की आवृत्ति हुई है, तो जो पर वाला कान शब्द है इसकी आम्रेरित संज्ञा होगी, और कानाम्रेरिते से जो पूर्व वाले कान के नकार है उसको रुत होगा, क्योंकि द्वितीय कान की आम्रेरित संज्ञा हुई है वो पर में है। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो आम्रेरित शब्द लिया जाएगा वो आपको जो कृत्रिम है वही वाला लिया जाएगा, न कि बार बार आवृत्ति करने को हम जो लोक प्रसिद्ध में आम्रेरित कहते हैं वो नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए स्पष्टं चेदम संख्या संज्ञा सूत्र भाष्य, यह संख्या संज्ञा सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। इसी तरह से मान लीजिए अभ्यस्त शब्द है, तो अभ्यस्त का लोक अर्थ में होता है कि बार बार उसका अभ्यास करना और अभ्यस्त हो जाना, लेकिन पाणिनि व्याकरण में अभ्यस्त एक संज्ञा है। जैसे जक्षित्यादय षट, जक्षि आदि 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है, और इसी तरह से उभे अभ्यस्तम, ज्योत्यादि गण में जब द्वित्व करते हैं तो उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो अभ्यस्त पद से व्याकरण में कृत्रिम वाला ही लिया जाएगा और अकृत्रिम वाला नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ जिज्ञासा की जाती है यतु संज्ञा शास्त्राणाम मत शास्त्रे अनेन शब्देन एते एवेते नियमार्थत्वम कृत्रिमा कृत्रिम न्याय बीजमिति। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जो संज्ञा शास्त्र है उस संज्ञा शास्त्र में तो यह नियम करता है कि मेरे शास्त्र में इस पद से आप इसी अर्थ का बोध करें, अन्य अर्थ का अर्थ न करें। तो अन्य की यदि व्यावृत्ति की जाती है तो वो तो नियम शास्त्र हो जाएगा, तो अन्य की व्यावृत्ति होने पर तो नियम शास्त्र हो जाएगा। तो किसी का कहना है कि जैसे व्याकरण शास्त्र में वृद्धि पद से आदेश को ही लेंगे, गुण पद से अदेंग को ही लेंगे, इसका मतलब जो वर्णना अर्थ है लोक प्रसिद्ध उसका परित्याग करेंगे, तो फिर तो यह क्या हो गया, नियम हो गया। और इसलिए कृत्रिमा कृत्रिमो कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय, इसमें नियम
ये इस परिभाषा के न्याय का बीज बन जाता है। कहते हैं यह उचित नहीं है, क्योंकि लेते हैं तन्न तेषाम अगृहीत शक्ति ग्राहकत्वेन विधित्वे संभवति नियमत्वा योगात्। कहते हैं पाणिनि से पहले तो किसी को यह ज्ञात ही नहीं था, पाणिनि के बताने से पहले किसी को ज्ञात ही नहीं था कि आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं, अ ए ओ को गुण कहते हैं। तो ये तो अज्ञात अर्थ को ज्ञापित करता है। तो यदि अज्ञात अर्थ को ज्ञापित कराने वाला होगा फिर तो वो विधि बन जाएगा, भला वो फिर नियम कैसे बन सकता है। इसलिए लिखते हैं तेषाम अगृहीत शक्ति ग्राहकत्वेन, अगृहीत शक्ति ग्राहकता है, न गृहीता शक्तिर ये न तत् अग्रहित शक्ति ताम शक्तिम ग्राह्यति इति अग्रहित शक्ति ग्राहक। तो इस दृष्टि से तो वो विधि शास्त्र संभव हो सकता है, तो फिर भला उसे नियम बताना यह उचित नहीं है। कहते हैं एक तो ये भी सिद्धांत है सर्वे सर्वार्थवाचका, अर्थात सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक होते हैं। जब ये नियम है तो फिर हम वृद्धि पद से जैसे बढ़ना अर्थ ले सकते हैं, ऐसे आ ऐ औ भी ले ही सकते हैं। तो इसलिए सर्वे सर्वार्थवाचका इस सिद्धांत के आधार पर तो सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक होंगे। तो कहते हैं यह जो पक्ष है यह योगियों के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि योगी अपनी समाधि बल से वो परापर ज्ञाता होते हैं। इसलिए परोक्ष और वर्तमान सबके ज्ञाता होते हैं, परंतु हम आप तो कुछ ही शब्दों को जानते हैं, सारे शब्दों को जानते ही नहीं है। इसलिए नागेश भट्ट स्वयं लिखते हैं सर्वे सर्वार्थवाचका इति अभ्युपगमोपि योगी दृष्टिया। ये तो योगी की दृष्टि से है, न तो अस्मत् दृष्टिया, न कि हमारी और आपकी दृष्टि से है। विशिष्य सर्व शब्दार्थ ज्ञान से अशक्यत्वात्, क्योंकि हमारे और आपके लिए तो सारे ज्ञान संभव ही नहीं है, कुछ शब्दों का ही हमें आपको ज्ञान होता है। तो इसलिए हमारी और आपके अनुसार से यह नियम नहीं लगेगा। हमें तो सामान्य ज्ञान है, तो जो सामान्य ज्ञान हुआ करता है वो बोधोपयोगी नहीं होता है। इसलिए लिखते हैं सामान्य ज्ञानंतु न बोधोपयोगी इत्यन्यत्र निरूपितम। यह बात अन्यत्र निरूपित है। कथनस्य अयम अभिप्रायः अस्ति यत् व्याकरणशास्त्रे इदानीं या संज्ञा विधीयते तया संज्ञा यस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति व्याकरणशास्त्रे तदेव अर्थः बुध्यते। यथा च वृद्धिपदेन आकार औकार और ऐकार इति वर्णत्रयस्य बोधः भवति, अतः व्याकरणे वृद्धिपदेन एतेषां त्रयाणां वर्णानां बोधः भवति। एवमेव आदिगुण इति सूत्रेण अकार एकार उकार इति वर्णत्रयस्य बोधः व्याकरणे यथा भवति तथैव व्याकरणशास्त्रे संख्यापदेन बहुगणवतु डति इति पाणिनिसूत्र निर्देशेन पाणिनिसूत्रबोध्येन बहुगणवतु डति प्रत्ययान्तस्य कति शब्दस्य एव संज्ञा भवति। अतः संख्यापदेन व्याकरणशास्त्रे एतेषाम् एव ग्रहणं स्यात्। परञ्च अत्र समाधानं दीयते यत् नहि एवं न भवति। व्याकरणशास्त्रे अथवा अन्यस्मिन्नपि शास्त्रे उभयं गृह्यते, लोकप्रसिद्धम् अपि अकृत्रिमम् अपि। तदेव अस्य परिभाषायाः अवतरणे श्रीमता नागेश भट्टेन उक्तम्। तदेव मूले तत्र लिखितम् इत्थञ्च कृत्रिमा कृत्रिमे कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय यत्र कृत्रिमं भवति अकृत्रिमं भवति तत्र कृत्रिमे एव कार्यं क्रियते इति न्यायेन अत्र बहुगणवतु डति इति एतेषामेव संख्यापदेन ज्ञानं भवितुमर्हति। परञ्च परिभाषाम् अवतारयन् श्रीमन्नागेशः ब्रूते उभय गतिरिह भवति। यह अर्थात शास्त्रे उभय गति
गतिर्नाम ज्ञानम उभय येषां ज्ञानं भवति, अर्थात कृत्रिमस्यापि ज्ञानं भवति अकृत्रिमस्यापि ज्ञानं भवति। इत्थञ्च संख्यापदेन बहुगणवतु डति एतेषामपि ज्ञानं भवति एवं लोकप्रसिद्ध एकदद्वयादीनामपि ग्रहणं भवत्येव। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं पाणिनेः सूत्रम् अस्ति संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन्। अनेन हि सूत्रेण संख्यावाचक शब्दात् कन् प्रत्ययः आर्हीये अर्थे भवति, परञ्च तेभ्यः एव संख्यावाचक शब्देभ्यः कन् प्रत्ययो भवति, यो हि संख्यावाचक शब्दः नत्यन्तः स्यात् न वा सदन्तः स्यात्। परञ्च अस्माभिः दृश्यते यत् आचार्येण पाणिनिना यत् संज्ञा कृता वर्तते तत्र न हि त्यन्तः कश्चित् संख्यावाची शब्दः न वा सदन्तः कश्चित् संख्यावाची शब्दः अस्ति। अतः त्यन्त सदन्त संख्यावाची शब्दस्य अविद्यमानत्वात् तत्र कन् प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्तु सुतरां निरर्थकः एव। अतः पाणिनेः एतत् सूत्रं यत् निर्दिष्टं वर्तते एतेन सूत्रेण ज्ञायते यत् लोकप्रसिद्धं यत् वर्तते लोकप्रसिद्धं प्रसिद्ध संख्यावाची यः त्यन्तः शब्दः विंशति, लोकप्रसिद्ध संख्यावाचक सदन्तः शब्दः चत्वारिंशत् तद्गृह्यते। अतः त्यन्त शब्देभ्यः सदन्त शब्देभ्यः संख्यावाचकेभ्यः कन् प्रत्ययो न भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति। तदेव परिभाषेन्दुशेखरस्य मूले लिखितम् अस्ति। किञ्च इत्थञ्च अत्र उभयोरपि ज्ञानं भवति, अतः क्वचित् अकृत्रिमस्य क्वचित् कृत्रिमस्य क्वचित् च कृत्रिमाकृत्रिम उभयोरपि ज्ञानं भवति। लक्ष्यानुसारम् एतस्य निर्णयः क्रियते अस्माभिः। तेन हि कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रे यत् कर्मपदम् उपात्तं वर्तते अनेन कर्मपदेन लोकप्रसिद्धः क्रियावाचकः शब्दः एव गृह्यते। अतः क्रियाविनिमये तत्र आत्मनेपदसंज्ञा भवति इति अर्थः भवति। एवमेव यथा च मया उक्तमेव अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् इति लोकप्रसिद्धं कर्म क्रियावाचकः एव अस्ति। एवमेव कर्णमेघेभ्यः कर्णे अस्मिन् सूत्रे यत् करणपदं वर्तते तदपि द्रव्यबोधकः अस्ति, न तु पाणिनीयशास्त्रबोधितं साधकतमं करणम् इत्यर्थकम्। किञ्च विप्रतिषिद्धं चानधिकरणे अस्मिन् सूत्रे हि अधिकरणपदं द्रव्यस्यैव वाचकं वर्तते, न तु आधारोधिकरणम् इति पाणिनीयसूत्रबोध्यं यत् वर्तते तद्वर्तते। एतद् अतएव यथा आम्रेडित संज्ञा भवति तदा तस्य परिमाम्रेडितम् इति पाणिनीयसूत्रेण बोधितं यद् द्विरुक्तस्य परं तदेव आम्रेडित पदेन गृहीतं भवति। यथा च कान् धनं कान्, अत्र यद् द्वितीय कान् शब्दः वर्तते तस्यैव आम्रेडित संज्ञा भवति। संज्ञायां जातायां कानाम्रेडिते इति सूत्रेण आम्रेडिते कान् शब्दे परे पूर्वस्य कान् शब्दस्य यो हि नकारः तस्य रुत्वं भवति। एवं रुत्वात् पूर्वस्य अनुनासिकं भवति, तेन पुनः सकारस्य रुत्वं विसर्गं च कृत्वा सत्वं च कृत्वा कांस्कान् इति रूपं भवति। एतत् सर्वं तत्र संख्यासूत्रे भाष्ये स्पष्टं वर्तते। अत्र हि कस्य जिज्ञासते यत् पाणिनीयशास्त्रे संज्ञापदेन यः अर्थः गृह्यते स अर्थः अन्यान् अर्थान् तदतिरिक्तान् अन्यान् अर्थान् व्यावर्तयति, अन्यस्य व्यावर्तकतया एतत्तु नियमार्थत्वं प्राप्नोति। परञ्च एतत् उक्तं नास्ति, यतो हि पाणिनेः प्राग् वृद्धिपदेन आ ऐ औ इति वर्णत्रयस्य बोधः भवतीति नान्येन केनाप्याचार्येण उक्तम्। पाणिनेः प्राग् गुणपदेन अकार एकार ओकार एतद् वर्णत्रयस्य बोधः भवतीति नान्येन केनाप्याचार्येण उक्तम्। अतः अगृहीत शक्ति ग्राहकतया
अस्य विदित्वमेव प्राप्नोति न तु तत्र नियमार्थत्वमिति। किंच यद्येवं पक्षः क्रियते सर्वे सर्वार्थवाचिकाः, अर्थात सर्वे शब्दाः सर्वान् अपि अर्थं बोधयति। अयं हि पक्षः योगिनां कृते भवति न तु अस्माकं कृते, यतो हि अस्मादृशाः ये सामान्यजनाः सन्ति तेषां कृते तु सामान्यमेव ज्ञानं भवति, अतः सामान्यं ज्ञानं तादृशबोधाय उपयोगी न भवति। अतः सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति योगी दृष्ट्या भवति न तु अस्मद्दृष्ट्या इति। इत्थञ्च इयं परिभाषा अत्र पूर्णतां याति। पुनः अग्रिमायां कक्षायाम् अन्यां परिभाषां स्वीकृत्य आगमिष्यामः। तावत् शुभमस्तु। धन्यवादः।